मेरी मजबूरी हमको और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को बर्बाद करने का, जिसमें हम तो बर्बाद हो चुके हैं। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा छोटा भाई था, उसकी हत्या हो गई है। हम बर्बाद हो चुके हैं। तो हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमको गोली मार दे पटना पुलिस, मेरा इनकाउंटर कर दे। खान सर ने अपने ऑफिसर से भी कहवा दिया था कि उनके भाई की मृत्यु हो गई है अकस्मात नेपाल में। सो अब अपोज उस तरह से नहीं कीजिएगा, इसलिए बहुत कम ही अपोज किया गया है। सिर्फ जो फैक्ट था उसको बताना ज़रूरी है। न्यायालय जब पूछेगी तो आपको बताना है, तो न्यायालय ने पूछा तो हमने बता दिया उतना ही कि इन पर पूर्व से केसेज है। और जिस तरह से खान सर और रोशन आनंद सर का मैटर बिल्कुल बढ़ता ही चला जा रहा है, उस हिसाब से यूं लगता है जैसे माना जाए कि एक तकरार फैल चुकी है पूरे पटना, पूरे बिहार में कि सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा है कि रोशन आनंद और खान सर के बीच जो है एक महाभारत छिड़क गया हो। इस हिसाब से लोगों का जो है मिजाज कर दिया गया है और बिहार के सारे मुद्दे दब चुके हैं और जो है इस मुद्दे पर ही हर जगह बातचीत हो रही है। आपको बताते चले कि खान सर या फिर रोशन आनंद सर को जब जेल हुई, वो 7 दिन रह करके जेल से आए और उनके जब भाई का जो है इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए, या फिर यूं कहे कि उनकी संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई। तो इस बात के लिए हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि ऊपर वाला जो है उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार वाले को जो है सब्र जमील अता फरमाए। हमको और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी को बर्बाद करने का, जिसमें हम तो बर्बाद हो चुके हैं। हम सिर्फ 2 भाई थे, हमारा छोटा भाई था, उसकी हत्या हो गई है। हम बर्बाद हो चुके हैं। हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकते हैं, तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमको गोली मार दे पटना पुलिस, मेरा इनकाउंटर कर दे। एक तो हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हम बिना किसी के सहयोग के हम इस बात को साबित कर देंगे कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर RS प्रसाद और कन्हैया कुमार तथा अन्य लोगों ने मिल करके जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। अगर हम जिंदा रहे तो हम इस बात को जरूर साबित कर देंगे। या तो ये FIR लॉज हो जाए या फिर हमको पटना पुलिस ही गोली मार दे। पटना पुलिस इतना मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? हमको गोली मार दे सर। और वो जो आरओ दिखाया गया है वो फ्रॉड है, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में है भी नहीं, वो फ्रॉड है। और उस फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट के जरिए 100 करोड़ का बैच फैजल खान ने बनाया है। हमारे भाई की हत्या 13 तारीख को रात में हुई है और 13 तारीख को शाम के समय में जो है हमें धमकाया गया। FIR दर्ज नहीं करवा सकते हैं तो हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय कैसे दिला सकते हैं? और जब हम अपने परिवार और अपने भाई को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? हमको गोली मार दे पटना पुलिस, मेरा इनकाउंटर कर दे। पिछले 5 घंटे से आप बैठे हुए हैं, समस्या का आ रहा था। लेकिन जिस हिसाब से विपिन सर, जो अपने आप को जो है बहुत पढ़े लिखे इंसान और बुद्धिमान इंसान मानते अपने आप को, उस इंसान ने जिस तरीके से इस मुद्दे को खींच करके जो है तीर को जो है तार बनाने की जो कोशिश की है, उस हिसाब से इस रोशन आनंद सर को जो है ये समझना चाहिए कि आपके पक्ष में जो बंदा बोल रहा है उन्हें ये समझाना चाहिए कि जो बातें बताई जाए सोशल मीडिया पर वही बातें बताई जाए जो सच और हक है। लेकिन जिस हिसाब से विपिन सर ने तीर को तार बनाने की कोशिश की है, जिस हिसाब से इस मसले को जो है
इस मैटर को जो है हिंदू मुस्लिम का एंगल देने का कोशिश किया है विपिन सर ने, उस हिसाब से लगता है कि खान सर जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत बुरे हंसेंगे। सबूत दिखाने वाला हूँ, 2 मिनट शांत हो जाइए। फ्राइडे को कोर्ट में पेशी थी, मैंने खान सर को मैसेज किया, मैं आपको चैट दिखाता हूँ, और आप सब इतना जानते होंगे कि उस व्यक्ति को मैं लाइव क्लास में कॉल कर दूं तो भी मेरा कॉल उठाता था। उठाता है कि नहीं? वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ होगा। मैं लाइव क्लास में कॉल कर दूं तो वह व्यक्ति फोन उठाता था। लेकिन इस मैटर में देखिए, मैंने फ्राइडे को मैसेज किया है उसको, आप रिकॉर्ड कर लीजिए अच्छे से। दिखाइए सर, आप भी सोशल मीडिया पे बोले थे, मैं आज तक जितनी भी बात बोला हूँ सच के साथ है, झूठ नहीं है। मैंने इसमें बोला था कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए आप ही आगे आकर, क्योंकि रोशन आनंद सर जेल में थे। मैंने कहा आप दोनों की लड़ाई में छात्र को लाभ नहीं मिलेगा कभी। लेकिन उस व्यक्ति ने यहाँ क्या चाल चला सुन लीजिए, कोई रिस्पांस नहीं लिया, क्योंकि वो चाहता था इन लोगों को परेशान करना। शुक्रवार को उसका वकील भाग जाता, उसने वकील को भगा दिया। शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुआ कोर्ट में, क्योंकि वो आदमी जानता था कि शनिवार रविवार को फिर से कोर्ट बंद है, उसको और घसीटेंगे जेल के अंदर। आज रोशन सर का जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने बताया है मीडिया को कि जेल में भी उनको भी मारने की साजिश रची जा रही थी, है ना? अब जरा सोच के देखिए, ये जानबूझ के वकील को फ्राइडे को भगाया कि शनिवार रविवार और टाइम हमको मिले, और शनिवार को ये घटना घटा इनके साथ, प्रिंस भाई के साथ। आप बताइए, अगर रोशन आनंद सर उस दिन अगर फ्राइडे को आ जाते बाहर, दोनों भाई की बात होती, हमें लगता है ये टेंशन खत्म होता, सॉल्व होता। अगर डायरेक्ट उसने हत्या नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका हाथ है, यह सबूत है इस बात को जान लो। इसीलिए मैं सरकार से और यहाँ के डीएम से मांग करता हूँ कि जो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है, मैं इसको मान्य नहीं करता हूँ। क्या पता नेपाल की पुलिस और प्रशासन और सरकार बिक गई होगी, क्योंकि यहाँ 1200 करोड़। लेकिन आज वही विपिन सर उनके खिलाफ उतरे हुए हैं मैदान में, और उनके लिए जो है एफआईआर करने, उनके ऊपर एफआईआर करने की जो है मांग लगातार किया जा रहा है। आप सोच करके देखिए कि कितना मतलब कि भयावह दृश्य सामने हो गया है कि एक दूसरे का जो है मास्टर टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ऐसे लोगों को दबा दिया जाए, ऐसे लोगों को जेल में डलवा दिया जाए जो लोग कहीं ना कहीं शिक्षा को जो है सस्ता करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं शिक्षा को जो है बिल्कुल लो प्राइस में जो है पढ़ाते हैं, उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं दबा दिया जाए। और इसके बाद जो है जो माफिया, कोचिंग माफिया जो है जितने फीस चार्ज करते हैं उतना फीस चार्ज जो है कर सके और जो है बेझिझक कर सके। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि जिस तरह से जो है खान सर ने पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में जो है एजुकेशन को इतना सस्ता करने का कोशिश किया, एक मास्टर होकर के पूरे भारत के जो है पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया और समाज सेवा किया, हॉस्पिटल कायम की, और जो है यूं कहे कि शिक्षा व्यवस्था जो है सस्ता किया, और बच्चों के मुद्दे पर जो है जम करके बोलते हैं वो, और खुले लफ्ज में ऐलान करके बोलते हैं। उस बंदे को ये कोशिश किया जा रहा है आज की किसी भी तरह से जो दबा दिया जाए। विपिन सर का ये इल्जामात लगाना बिल्कुल गलत है कि खान सर ने ही जो है उस रोशन आनंद के भाई को जो है प्रिंस यादव को जो है खान सर ने ही मरवाया है। आप
घर में उनका भाई का शव अगर पड़ा होता फिर वो क्या करते। इसको आपने रेवेन्यू ऑफिसर बना दिया, जबकि कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसको आपने कह दिया कि ये रेवेन्यू ऑफिसर है।